अब तक हमने उत्तराखंड के चमोली जिले के उन प्रमुख स्थलों का दर्शन किया जो चार धाम यात्रा का हिस्सा है। इस एपिसोड से हम गाड़ी मोड़ते हैं अनजाने रास्तों की ओर, उत्तराखंड की अनदेखी राहों की तरफ। सिर्फ 50 किलोमीटर का सफर है, पर इसी छोटे से अंतर में हम 10,500 फीट से चढ़ते हुए 18,000 फीट की उस ऊंचाई को छुएंगे जहां धरती, आकाश और तिब्बत एक ही रेखा में मिलते महसूस होते हैं। सामने है माना वैली, जहां सरस्वती अपनी जन्म स्थली से अलकनंदा की बाहों में समाती है, और वही पुराना ट्रेड रूट हमें ले चलता है घस्तौली, रत्ताकोना और उन झीलों तक जो सदियों से सिर्फ चुनिंदा आंखों ने देखी है। राक्षस ताल, मानव ताल, देवताल और आगे इंद्र कुर्सी की दिव्य चोटी। स्वागत है सीरीज के छठे एपिसोड में, जहां आज हम चलेंगे उस माना दर्रे की ओर जो कभी भारत और तिब्बत को व्यापार के बंधन से जोड़कर रखता था। गुड मॉर्निंग फ्रॉम माना विलेज। ये सामने देखिए सूर्योदय हो रहा है। सुबह 7 बजे हम निकल पड़े हैं एक महा एडवेंचर के लिए। जा रहे हैं भारत का फर्स्ट गांव या लास्ट गांव माना विलेज की ओर। वो देखिए सामने बोर्ड आ रहा है माना गांव की। तो ये जो सामने माना गांव आ गया, यहीं से हम लोग दाहिने घूम जाएंगे। द गेट मैजिकली ओपन फॉर अस और हम लोग रवाना हो चुके हैं माना पास के लिए। ये जो माना गांव है, बद्रिकाश्रम क्षेत्र का माना गांव, इसी का पास से करीब 50 किलोमीटर 55 किलोमीटर दूर में आता है माना पास। इंडिया और तिब्बत, इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। हम जा रहे हैं उसी के ओर। ये देखिए सामने कैसे वाटरफॉल आ रहा है एकदम सामने। ये देखिए चालू होते होते ही वाटर क्रॉसिंग चालू। हाँ, कुबेर नाला ना। सामने का नजारा देखिए, पहाड़ों पर सूरज की किरणें पड़े हैं और ऊपर बादल अटके हुए हैं। क्या नजारा है, क्या नजारा है, क्या रास्ता है। जा रहे हैं हम लोग माना घाटी से। यहाँ पर जो मारछा जनजाति के लोग हैं, जो भोटिया संप्रदाय के होते हैं, वही रहते हैं, और वो एक ट्रेडिंग कम्युनिटी है। कई साल पहले वो यही जो माना पास है 50 किलोमीटर ऊपर जहां हम जा रहे हैं, वहीं से वो तिब्बत से व्यापार करते थे। और एक जमाने में माना गांव इस एरिया का सबसे बड़ा गांव होता था। मतलब वो जोशीमठ से भी बड़ा बसा हुआ था, क्योंकि बहुत सारा ट्रेड तिब्बत से यहीं से किया जाता था माना गांव से। अभी भी माना गांव में आप जाएंगे तो जो भी उधर मारछा कम्युनिटी का आप रहते हैं ना, वो उनका ट्रेडिशनल अटायर पहन के ट्रेडिशनल कपड़ा वपड़ा सब बेचते हैं, जो भी माना विलेज में रहते हैं। और माना विलेज इस साल 16 नवंबर को बंद हो जाएगा और सब लोग नीचे चले जाएंगे। माना विलेज में कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ इधर इंडो तिब्बतियन बॉर्डर कैंप रहेगा, क्योंकि इधर बहुत बर्फबारी होता है। बहुत मतलब 7-8 फीट तक बर्फ जम जाता है। ये माना पास जाने वाला रास्ता से नीचे देखिए माना गांव, और नीचे से नदी का साउंड आ रही है। वो सामने है केशव प्रयाग। वो जो बीच में जो टीला है उसका पीछे से आ रहे हैं अलकनंदा, और यहाँ से आ रहे हैं सरस्वती, और ये है माना गांव। और हम लोग जा रहे हैं इस पर्वत के पीछे पूरा। हम लोग अभी स्टेडीली क्लाइंब करेंगे। तो ये माना विलेज जो है ना, ये है 10,500 फीट में, और पास जो है माना पास जो है वो करीब 18,000 फीट का भी ऊंचाई से है। तो हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। यहाँ भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वो देखिए ना सामने से रास्ता घूम घूम के जा रहा है। अब से खराब हो जाएगा शायद। देखो ना, ये जो दाहिने ओर जो आप देख रही है ना, ये है सरस्वती नदी। अरे वाह, ये है सरस्वती नदी। ये हमारा सामने जो है ये है सरस्वती नदी, यही नीचे आ रही है। और ये जो नीचे गॉर्ज है ना, यहीं से इसका पाताल प्रवेश हो रहा है, और सामने फिर भीमपुल में जाके दिखेगी।
ये हम लोग अभी सरस्वती नदी का पास होते हुए जाएंगे। ये देखिए सामने आ रही है सरस्वती नदी। ये है सरस्वती नदी, सरस्वती गॉर्ज। ये देखिए इधर लिखा हुआ है, वो नीचे जा रही है और इसका बाद आपको नदी नहीं दिखेगी। ये एकदम पूरा गॉर्ज में जा रही होगी। इस साइड आप आएंगे ना, मतलब ब्रिज का दूसरा साइड आएंगे तो आपको एकदम नदी दिखाई ही नहीं देगी, वो उसका पाताल प्रवेश हो चुका होगा। ये देखिए इधर जो गॉर्ज है, इधर और नदी दिख ही नहीं रहा होगा। वो सामने जाके जहाँ भीम पुल है वहीं पर फिर से वो विराजमान होंगे। लेकिन कहा जाता है कि यहीं से इसका पाताल प्रवेश हो जाता है और त्रिवेणी संगम में जाके ये प्रकट होते हैं। फिर आज का हमारा जो जर्नी है ना, ये पूरा यही सरस्वती नदी का पास ही से ये रास्ता जो गया है, वो सामने से आप देख रहे हैं, वो सरस्वती नदी का पास ही होते हुए जाएगा। सरस्वती नदी यहाँ गॉर्ज में बहती है और बहुत कम आदमियों का नसीब में होता है कि सरस्वती नदी ऐसा रूप में देखें, क्योंकि आमतौर पे आप लोग अगर माना विलेज में आते हैं तो भीम पुल के पास से केशव प्रयाग जाने तक उतना ही छोटा सा सरस्वती नदी दिखता है। गाड़ी स्टेडीली क्लाइम कर रही है, एकदम स्टेडीली क्लाइम चल रहा है, मतलब कंटिन्यूअस क्लाइम। वो देखिए नीचे से रास्ता, ये रास्ते से हम लोग चढ़ के आ रहे हैं। वो देखिए सरस्वती गॉर्ज वाला उधर वाला रास्ता। सामने देखिए सरस्वती रिवर बह रही है। ये देखिए हमारे बगल से सरस्वती रिवर बह रही है। आज पूरे रास्ते में ही हमको सरस्वती नदी मिलेगी, है ना? हाँ, इधर का मतलब अभी हम लोग आए हुए हैं वो चेक पॉइंट से 5 किलोमीटर। अभी तक तो रास्ता ठीक है, अभी तक रास्ता ठीक क्यों, बहुत ये जगह का हिसाब से बहुत बढ़िया रास्ता है। ये बॉर्डर के लिए, बॉर्डर मूवमेंट के लिए बना हुआ है। यहाँ पर माना पास आने के लिए आपको लगता है इनर लाइन परमिट, तो परमिट बिना आप नहीं आ पाएंगे इधर। तो हम लोग परमिट बना के आए हैं। तो ये बनता है एसडीएम ऑफिस जोशीमठ से। तो पहले ये बनाना बहुत मुश्किल था, बहुत प्रॉब्लमेटिक था, लेकिन आजकल ऑनलाइन बन जाता है। हम इसका ऊपर एक डिटेल्स में आप लोगों को ये मतलब ये सीरीज चालू होने का पहले ही हम लोग बोले थे कि हम लोग ऐसे ऐसे जगह इस बार जाएंगे जो कम लोग जा पाते हैं। और हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे तो इसका बारे में ज़्यादा हम लोगों को पता नहीं चला, इसलिए बहुत पापड़ बेलना पड़ा टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड गेट दिस थिंग्स इन ऑर्डर। तो ये कैसे जाया जा सकता है, ये क्या कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स आप लोगों को बताएंगे, डिटेल्स में बताएंगे। इसीलिए पर्टिकुलरली हम लोग तो व्लॉगिंग बंगाली में करते हैं, लेकिन इसीलिए इसको भी हिंदी में कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये पहुंच पाए और वो जान पाए कि ये कैसे बन सकता है। तो ये pass.chamoli.org बोल के एक वेबसाइट है जहाँ से ये बनता है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और कुछ इन्फॉर्मेशन लगता है। अभी तो ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सांस कंजर्व करेंगे क्योंकि नहीं तो सांस फूल जाएगा तो प्रॉब्लम है। तो ऐसे अब जर्नी में बता दिया, लेकिन बाद में पूरा एपिसोड बना के आप लोगों को बता देंगे, क्योंकि सिर्फ यही एक जगह ऐसा नहीं है जहाँ पर हम इनर लाइन परमिट जाएंगे। इस मतलब सीरीज में बहुत सारा एडवेंचर्स है, ऐसे ऐसे जगह जाएंगे कि जहाँ पर बहुत कम आदमी गए हैं या गए ही नहीं हैं, या बंगाली व्लॉग के लिए तो कभी भी दिखाया भी नहीं गया होगा। खैर ये तो हिंदी में हो रहा है, लेकिन सामने जो अभी दिख रहा है ना, पूरा मनमोहिनी है, पूरा मनमोहिनी है। हम लोग कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि ऐसी जगह पे आ सकेंगे। बहुत सारा प्लानिंग लगा इसका पीछे, बहुत आदमी को पूछा, बहुत जगह से इंफॉर्मेशन मिला, बहुत यूट्यूब चैनल से इंफॉर्मेशन मिला, वो सब आप लोगों को बताएंगे धीरे धीरे। लेकिन अभी ये जो इनर लाइन परमिट बना है माना पास के लिए बना है। अभी देखते हैं, ये लोग तो बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर जो ताल है ना, पहले राक्षस ताल आएगा, उसका बाद आएगा मानव ताल, देव ताल, परी ताल, और उसका बाद आता है माना पास। तो माना पास का नीचे है देव ताल। तो बोल रहा है कि सिविलियंस को देवताल तक ही अलाउड करेंगे और पूरा माना पास के लिए नहीं।
फिर पता नहीं है, हम लोग का तो परमिट माना पास के लिए है। देवताल का जो आउटपोस्ट है वहाँ पर जाके बात करेंगे। रास्ता अभी तक बहुत अच्छा है, लेकिन कंटिन्यूअस क्लाइंब हो रहा है। हालांकि हम लोगों का 3-4 दिन तो बद्रीनाथ में 10,000 फीट में एक्लेमेटाइज हो गया है, लेकिन हम लोग तो तुरंत चढ़ेंगे अभी 18,000 फीट। जय बद्री विशाल, उनकी कृपा से इतना दूर आए हैं तो पहुंच भी जाएंगे। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। आप लोग अभी सामने वाला जो दृश्य आता होगा वो एंजॉय करते रहिए। और जय जिमनी, हम और भी बोलेंगे कि जय जिमनी, इस गाड़ी का कोई जवाब नहीं। सामने देखिए रास्ता कैसे क्लाइंब कर रहा है। जस्ट सामने देखिए रास्ता कैसे एक एक बेंट से ऊपर उठते जा रही है। दिस इज द जर्नी ऑफ अ लाइफ टाइम। और आप ये देख रहे हैं वंडरलस्ट एस्केपेज चैनल पे। आप ये देख रहे हैं वंडरलस्ट एस्केपेज चैनल में जर्नी ऑफ अ लाइफ टाइम, जर्नी टू माना पास। वो देखिए सामने से बह रही है सरस्वती नदी, पूरा हम लोग का पास से आ रही है सरस्वती नदी, सरस्वती ग्लेशियर से। और देखिए रास्ता कैसे ऊपर चढ़ा हुआ है। मतलब दृश्य इतने अच्छे हैं कि लग रहा है कि सब जगह खड़े हो जाए और पिक्चर लेते जाए, मगर ऐसे करते रहेंगे तो डेस्टिनेशन तक आज नहीं पहुंचेंगे। Every turn holds a magical view for you. हर एक माउंटेन का ना एक अलग सा रूप है। कल शाम को बहुत बादल आ गए थे, तो फिर रात को थोड़ी सी बारिश भी हुई, तो इसलिए शायद वेदर थोड़ा क्लियर हो गया। हम लोग सोच रहे थे कि माना पास आएंगे, वेदर अच्छा होना चाहिए, तो बद्रीनाथ जी की कृपा से। उषा पानी, अच्छा, यू आर एट 11,884। उषा पानी। हम लोग अभी गाड़ी में बैठ के जा रहा है। एक जमाने में खच्चरों से, याक से आदमी लोग पैदल यहाँ से उन लोगों का सामग्री सब लेके तिब्बत चलती थी, माना पास से व्यापार करने के लिए जाती। यही नीचे माना गांव में जो रहते हैं मारचा कम्युनिटी का, मतलब भोटिया कम्युनिटी का जो मारचा जनजाति का लोग रहते हैं, वही आते थे इधर। और दिस वाज अ एब्सोल्युटली ह्यूज एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट फॉर तिब्बत। और एक चीज बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर ये बॉर्डर के लिए इतना अच्छा बढ़िया सा रास्ता बना हुआ है। उषा पानी में था 11,800, अभी 12,700 हो गया। और लिखा है कि डोंट स्टॉप, क्योंकि ये रॉकफॉल एरिया है। देखिए चारों ओर चट्टाने, बड़े बड़े चट्टाने, रॉकफॉल एरिया। तो दे हैव कॉशन्ड अस, डोंट स्टॉप, जस्ट ड्राइव थ्रू। ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी। अगले साल हम लोग गए थे आदि कैलाश, ओम पर्वत, दरमा वैली, और इस बार हो रहे हैं बद्रीनाथ, माना वैली। उफ, क्या देख रहे हैं सामने। एंड होप आपको भी मजा आ रहा है हमारे साथ हाँ। ये दृश्य अनुभव करने में। ये देखिए चारों ओर की दृश्य माना पास जाते हुए रास्ते में। हम लोग लगभग अभी 15 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं माना चेक पोस्ट से। वो जो सामने आपको दिख रही है वो बह रही है सरस्वती नदी। रास्ता देखिए, We don't have words to describe the view. इस तरफ के पहाड़ देखिए। इधर बीआरओ का गाड़ी आते जाते रहते हैं। और हम लोग जहाँ ठहरे हुए थे होटल शुभ इंटरनेशनल में, और जहाँ सुबह ब्रेकफास्ट किए, वो लोग भी कभी कभी बीआरओ के साथ इधर देवताल तक घूमने चले आते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि देवताल एक बहुत ही ऑस्पिशियस लेक है, उसका पानी डिवाइन है, और यहाँ पूजा पाठ के लिए ये लोग इधर आ जाते हैं।
अरे ये वेस्ट बंगाल वाला गाड़ी है। हर एक पहाड़ का एक अलग सा ब्यूटी है, वो आप देखो तो पता चले। जगह जगह पे पानी रास्ते में आती है। पहाड़ से कैसे पत्थर गिरे हैं, पूरा लैंडस्लाइड्स। 2 किलोमीटर है घस्तौली। घस्तौली भी और एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट था। यहीं से जो मतलब मार्चा लोग जो जाते थे तिब्बत को, यहाँ ठहरते थे। अभी नीचे उतरेंगे हम फिर। ये देखिए जाए कैसे खुला हुआ मैदान, और सामने से जो ब्रिज आ रहा है वो हम लोग क्रॉस करेंगे। करीब 16-17 किलोमीटर में आ जाता है घस्तौली। पहला जो सेटलमेंट आता है, सेटलमेंट में तो एक जमाने में गांव था, अभी यहाँ पर सिर्फ नागताल है। ये नागताल है। ये देखिए सामने ये जो झील है ये है नागताल। ये सामने है नागताल जाने का ट्रैक रूट, और हमारे एकदम सामने बह रही है अड़वा नदी, और वो दूर में जो गॉर्ज दिखाई दे रहा है वहाँ से बह रही है सरस्वती। और यहीं पर घस्तौली में अड़वा नदी जो अड़वा ग्लेशियर से बहती है और सरस्वती, ये दोनों का संगम होता है यही घस्तौली पर। परमिट दिखाना पड़ेगा, परमिट दिखाना पड़ेगा क्या? तो अभी हम लोग घस्तौली क्रॉस किए हैं। घस्तौली पे 2 चेक पोस्ट है, मतलब एक के बाद एक आईटीबीपी चेक किया परमिट, और एक असम राइफल्स का जो इधर मतलब आर्मी का जो चेक पोस्ट है वो परमिट चेक किया। अभी तक तो रास्ता हमारे एक्सपेक्टेशन से अच्छा है। बहुत बाहर है। हाँ, हाँ। मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत आप बाहर है। बहुत उम्दा रास्ता है। 20 किलोमीटर तो आगे हैं हम लोग। कंसिडरिंग द हाइट दैट वी आर इन, है ना। पर्वत वाला रास्ता तो पूरा पथरीला था, हाँ। कोई रास्ता ही नहीं। आदि कैलाश का बहुत अच्छा टारमैक रास्ता है, बट कंसिडरिंग द हाइट्स रास्ता तो बहुत ही अच्छा है अभी तक। Don't know what lies ahead of us। हाँ, उधर से रास्ता नहीं है, फिर एक वाटर क्रॉस, बड़ा सा है। बड़ा सा वाटर क्रॉस। ये देखिए, ये पानी का सोर्स। सामने के पहाड़ देखिए। ये पुल पार करेंगे हम लोग। अरे वाह, नीचे से बहती हुई सरस्वती चमरो नदी। ब्रिज। और हम लोग ये चमरो ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। दिस इज ब्यूटीफुल। बीच बीच में रास्ता टर्मैक आ रही है। सैल्यूट टू आवर इंडियन आर्मी। हाँ, कहाँ कहाँ जाके हम लोग का देश का और बॉर्डर का सुरक्षा में ये लोग जुटे हुए हैं। इससे नदी दिख गई और ऊपर बनी हुई है पुल। फिर हम पुल क्रॉस करेंगे। ये पुल। बीआरओ के गाड़ी जा रहे हैं। हैट्स ऑफ टू आवर इंडियन आर्मी। कहाँ कहाँ किस किस हाइट पे पहुंच जाते हैं
हमारी सिक्योरिटी के लिए। कितना डिफिकल्ट लाइफ होता होगा यहाँ पर उनका, बताइए, अपने घर परिवार से दूर। हाँ, हमारी सुरक्षा में जुटे रहते हैं। हाँ, पहुँच जाते हैं, जुटे रहते हैं और रास्ता बनाते हैं। ये देखिए सामने चारों ग्लेशियर्स, और ये जैसा दूसरा स्पीति वैली जैसा कुछ नज़ारा। सामने रास्ता देखिए, बड़ा बड़ा बोल्डर और पत्थर उससे भरा हुआ है। हाँ। और हम लोग अभी है 15,500 फीट पे चढ़ गए हैं, और 2,500 फीट, लगभग 3,000 फीट चढ़ना और बाकी है। हम लोग अभी जस्ट क्रॉस किए हैं रत्ताकोना चेक पोस्ट। रत्ताकोना 15,600 फीट पे है ऊंचाई पे, और यहाँ इधर इंडियन आर्मी और आईटीबीपी का चेक पोस्ट दोनों ही है। गाड़ी में ओडोमीटर दिखा रहा है 34.9 किलोमीटर, मतलब पकड़ लीजिए 35 किलोमीटर फ्रॉम माना चेक पोस्ट। तो यहाँ पर परमिट चेक किया। यहाँ से रास्ता का मतलब ये रत्ताकोना के बाद से ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, मतलब बहुत ज़्यादा खराब है ये हम बोल नहीं पाएंगे, लेकिन ऑफ एंड ऑन रास्ता मतलब ऐसा मक्खन भी नहीं है, टूटा हुआ है, मतलब बन रहा है। लगभग 40 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं, और तराई बोल के जो तीसरा चेक पोस्ट है वो भी आ गया है। ये भी एक ज़माने में मतलब ट्रेडिंग पोस्ट हुआ करता था, अभी तो ये आर्मी का चेक पोस्ट बन गया। वो दिख रहा है सामने, और यहाँ बीएसएनएल का टावर भी बन रहा है, तो बाद में बीएसएनएल का कनेक्टिविटी भी आ जाएगी इधर। अभी हम लोगों ने क्रॉस किया असम राइफल्स का तराई चेक पोस्ट, जो 16,500 फीट पे है। उनका मोटो है तगड़ा रहो। 7th Assam Rifles is stationed here, guarding our nations at the border, and we have crossed 41.4 kilometers from the Mana check post, the entry gate at Mana check post. तो तगड़ा रहो, जिमनी भी तगड़ा रहो, हम दोनों भी तगड़ा रहे। हम बढ़ते हैं अभी देवताल की ओर। सल्यूट टू द इंडियन आर्मी। जितने बार बोले कम है, हर एक चेक पोस्ट पे आ रहे हैं और वही फील हो रहा है। ऐसे सराउंडिंग्स में रहना, पूरी यार और देश की सेवा करना, घर परिवार को छोड़कर ऐसे वेदर में भी। तो टेम्परेचर फिर भी अच्छा है, टेम्परेचर 4 डिग्री दिखा रहा है, गाड़ी में 4 डिग्री दिखा रहा है। वो देखिए सामने चमकीला बर्फ, पूरा ग्लेशियर। मानवताल हाँ, मानवताल आ गया। पानी का कलर देखो, सी ग्रीन। हम मानवताल पहुंच गए, उतर के आपको दिखाते हैं। ये देखिए मानवताल, मानव का ताल, मानवताल। इसका ऊपर देखिए पहाड़ और ग्लेशियर। उधर से रास्ता बंद हो चुका है, तो यहाँ से और एक रास्ता बना हुआ है, वो आ रहा है सामने से रास्ता। 17,600 फीट का आसपास मानवताल। सामने नदी जी भी विराज कर रहे हैं, और पीछे पूरा ग्लेशियर है। ग्लेशियर देखिए, पूरा ग्लेशियर है सामने। ये देवताल, और सामने देवताल। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। और इधर आ गया है जिमनी। यहाँ देवताल के पास
हनुमान जी का मंदिर है। जय हनुमान जी, हमारी रक्षा कीजिए। आप ही की कृपा से यहाँ तक आप पहुँचे हैं। आपकी ही कृपा से एकदम सावधानी से नीचे उतरेंगे, यही आशीर्वाद कीजिए। आप जो देख रहे हैं वही है स्वर्गलोक के देवताओं के लिए निर्मित पवित्र देवताल। कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ देवता ही स्नान करते हैं। धरती से 18,000 फीट यानी 5,490 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में बसा ये ताल अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। सामने देखिए सरस्वती पर्वत और इसी से निकली है सरस्वती ग्लेशियर, वही स्थान जहाँ से सरस्वती नदी की उत्पत्ति होती है। माना पास की चढ़ाई चढ़ते हुए सबसे पहले बाएं तरफ राक्षस ताल दिखता है, जिसे हम वापस लौटते वक्त देखेंगे। थोड़ा आगे दाएं तरफ मिलता है मानव ताल, जिसे हम पीछे छोड़ आए। और अब आपके सामने है देवताल, जिसके ठीक ऊपर है परिताल और इंद्रकुर्सी की चोटी। धूप पड़ते ही पानी के कितने रंग उभर कर आ रहे हैं। उस तरफ डीप ब्लू, फिर टर्कोइज और आगे एक चमकता हुआ ग्लिटरी ब्लू। नज़ारा बस मन को रोक लेता है। सामने जो छोटा सा ग्रीन चेकपोस्ट नजर आ रहा है, उसी रिज के ऊपर है परिताल और माना पास। यहाँ से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर। कभी इसी रास्ते से स्थानीय मार्चा लोग व्यापार के लिए तिब्बत के गौटक तक जाया करते थे। भारतीय नागरिक होने पर इनर लाइन परमिट लेकर देवताल तक आ सकते हैं, लेकिन पास का अंतिम 1.5 किलोमीटर अभी सिविलियंस के लिए जाना मना है। महसूस कीजिए देवताल का ये अलौकिक दृश्य। अक्टूबर बस शुरू हुआ है और कुछ ही हफ्ते में ये सारा नज़ारा गहरी बर्फ के चादर में समा जाएगा। देवताल का पवित्र पानी अपने ऊपर डाल रहे हैं। हाँ, मेरे ऊपर भी छींटे डाल रहे हैं। ये बहुत शुद्ध और पवित्र पानी माना जाता है। बहुत पुण्य कमाने। ये आप लोगों के लिए, हाँ, ये आपके लिए है देवताल का पानी। ये देखिए एक बार पैनोरामिक व्यू दिखा दे रहे हैं। सामने है इंद्रकुर्सी और ये जो सामने जो ग्लेशियर का मुंह दिख रहा है वो है चाइनीज ग्लेशियर। ये जो माउंट है इसका पीछे है परी लेक, परी ताल, जो परियों का नहाने वाला ताल है। और ये जो सामने वाला पहाड़ आपको दिख रहा है ना, काला जैसा, काला पहाड़ जो है ये 6250 है। मेरा भी अभी थोड़ा थोड़ा सांस फूलने लगा है। ये है काला पहाड़। ये जो है टीला, इसको बोलते हैं 5999। उसका बाद आ जाता है तारा ग्लेशियर, जो जिमनी का पीछे दिख रहा है। और उसका बाद है देवताल और सरस्वती ग्लेशियर। सरस्वती ग्लेशियर जहाँ से सरस्वती नदी चालू होता है। और फिर हम घूमते आगे हैं इंद्रकुर्सी तक, और हम घूम नहीं पाएंगे। और क्यों नहीं घूम पाएंगे वो आप समझ लीजिए। हम लोग भगवान की कृपा से आ पहुंचे हैं माना पास। ये जो रास्ता दिख रहा है सामने से 1.5-2 किलोमीटर आगे है चाइनीज बॉर्डर आउटपोस्ट। यहाँ पर तो सिविलियंस अलाउड नहीं है, तो हम लोग नहीं जा पाएंगे उतने दूर तक। सामने थोड़ा ही देर तक, उसका बाद में आता है परिताल। और लेकिन जो हमने देखा, दर्शन किया, वही बहुत है। लाइफ टाइम के लिए इतना दूर आ पाए, और गवर्नमेंट में इतना अच्छा मेंटेन करके रखते हैं। और हम लोग आर्मी जो भाइयों ने है और 7th आसाम बटालियन जो ये मेंटेन कर रहे हैं, जागते रहो उनका मोटो है, उनको सैल्यूट। जय जिमनी विशाल। ये हम लोगों को इधर तक लेके आया और 4 व्हील ड्राइव कुछ नहीं लगा, सेकंड और फर्स्ट गियर में आ गया। 18,000 फीट का ऊपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। जय जिमनी विशाल। जय बद्री विशाल। जय माता नारायण सरस्वती माता की। सरस्वती ग्लेशियर एट द बैक ऑफ अंशुमान, जिमनी के पीछे तारा ग्लेशियर, और ये रहा हमारा जय जिमनी। जितना भी पिक्चर लो और वीडियो लो, मन शांत नहीं हो रहा है, लग रहा है और लो। चलो 18,000 फीट है, 12 बज रहे हैं अभी। हाँ। वापस जाना है, वापस तो तुरंत पहुंच जाएंगे। सल्यूट टू द इंडियन आर्मी, to the Assam regiment,
7th आसाम। जय हिंद। तगड़ा रहो, तगड़ा रहो। तगड़ा रहो। ये लास्ट पॉइंट है जहाँ तक आने देते हैं गाड़ी को। Civilians are not allowed beyond this point because for security reasons इंडो चाइना बॉर्डर है। अभी गाड़ी घूम रही है। अब हम देवताल को बाई तरफ छोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। हम चढ़ रहे हैं उत्तराखंड की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड पर 18,000 फीट एवरेस्ट बेस कैंप से भी ऊपर। ये है माना पास, दुनिया की चौथी सबसे ऊंची मोटरेबल रोड, मिगला, उमलिंगला और बोलिविया के पोतोशी के बाद। और ये देखिए राक्षस ताल, जहाँ पर राक्षसों ने नहाते हैं, राक्षस ताल। और राक्षस ताल का ठीक सामने तारा ग्लेशियर। सबसे नीचे आता है ये राक्षस ताल, उसका बाद मानव ताल, उसका बाद देव ताल और उसका बाद लास्ट चेक पॉइंट का ऊपर आता है परी ताल, जिसके यहाँ पर तो सिविलियंस अलाउड नहीं है। तो हम लोग राक्षस ताल भी देख लिए हैं। सामने तारा ग्लेशियर चमकता हुआ। ये जो यहाँ से बीच से जो सरस्वती नदी बह रही है, ये अलग कर रही है गंगोत्री रेंज और कामेट रेंज को। गंगोत्री और कामेट रेंज अलग होता है, सरस्वती नदी उसका बीच से बहती है। और यहीं पर है उत्तराखंड रीजन का सेकंड हाईएस्ट पीक, नंदा देवी का बाद जो कामेट है, कामेट यहीं पर है। और उत्तराखंड रीजन का दो प्रमुख पर्वत, 23,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई वाला पर्वत कामेट और मुकुट पर्वत यहीं पर आसपास में ही है। ये एक पेंटर्स का लगता है कैनवस में पेंटिंग है। इवन कि पत्थर के रंग जो है वो इतने सुंदर है कि वो मतलब जितना हम कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचाने की, बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो मतलब लगता तो है कैमरा से जितना दिख रहा है कि आपको जरूर उसका अनुभव हो रहा है। और अपने आंखों से देखने का कमाल तो कुछ और ही है। रास्ता देखिए, आगे घूम घूम के जा रही है। एक टर्न ले रहा है, सामने ग्लेशियर आ जा रहा है, दूसरा टर्न ले रहा है तो सामने वैली आ जा रहा है। क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे। आप एंजॉय कीजिए, आप लोग सिर्फ एंजॉय कीजिए। पता है कि व्लॉग ज़्यादा बड़ा होते जा रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर नेचर के शौकीन हैं, अगर नेचर आप लोगों को अच्छा लगता है तो उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये देखिए सामने नीचे जा रहे हैं माँ सरस्वती नदी। कहा जाता है कि व्यास गुफा में बैठ के जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत रचना कर रहे थे, मतलब उसका जो श्लोक था वो डिक्टेट कर रहे थे गणेश जी को, तो गणेश जी तो लिख रहे थे, वेदव्यास जी उसको डिक्टेट कर रहे थे। वो टाइम में उसका पास ही से बह रहा था सरस्वती नदी, और नदी का बहुत सारा शोर आ रहा था, मतलब बहुत शोर आ रहा था नदी से। तो इसलिए वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी को कहा चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मेरा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने पे। लेकिन नदी सुना नहीं, और इत्तेफाक से बोलते बोलते हम लोग भी एक छोटा सा नदी अभी क्रॉस करेंगे। ये छोटा नहीं, काफी बड़ा है। यही है सबसे बड़ा यहाँ का वाटर क्रॉसिंग। हम अभी छोटा सा एक नदी क्रॉस कर रहे हैं, 1 मिनट इसको क्रॉस कर जाए। हाँ, तो वेदव्यास जी ने बोला कि तुम शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। तो सरस्वती मानी नहीं, वो बहती रही साउंड करते करते। तो वेदव्यास जी ने बोला तुम अभी चुप हो जाओ, और शाप दिया। उसी शाप से नदी वो जो गॉर्ज में घुस गई और बाहर नहीं आई, सीधा प्रकट हुई त्रिवेणी संगम में, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में, जहाँ गंगा यमुना आके मिलती है। तो हमारा भी जो ब्लॉग बन रहा है, हम लोगों का कोशिश ही यही रहता है कि हम लोग गाड़ी से हमारे अपने इनक्रेडिबल इंडिया को डिस्कवर करें और आपके पास लेके जाएं। हाँ, कोने कोने में घूमें, और हम अपनी गाड़ी में घूमते हैं, मगर हम जितना आपको डिटेल्स दे देते हैं, अगर आप मान लीजिए अपने गाड़ी में ना जा सके, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दिल आपका नेचर लविंग है, आपको एडवेंचर पसंद है, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमको भी थोड़ा जोश मिले
हाँ, हम भी प्रोत्साहित हो और नई नई जगहों को डिस्कवर करने के लिए और आप लोगों के पास लाने के लिए। क्योंकि देखिए, हम गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, उसका एक अलग एडवेंचर है जो व्लॉग की तरह से आपके पास जा रही है, मगर आप खुद भी जा सकते हैं। हम जितना भी आपको डिटेल्स बता देंगे, तो ट्रेन, फ्लाइट और गाड़ी करके आप भी उन जगह पे भले ही अपनी गाड़ी पे ना हो मगर पहुंच सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी नहीं चलाते हो तो आप नहीं पहुंच पाएंगे, आप भी पहुंच सकते हैं। तो हमारे व्लॉग को देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कहाँ कहाँ आप चाहते हैं कि हम जाए, आपको इन्फॉर्मेशन दें, वो भी आप हमको बताइए। तो हमको भी अच्छा लगेगा कि किसी काम अगर हम आ सके आपके, और खुद भी हम लोग उन जगहों को डिस्कवर करेंगे। क्योंकि हमारा जो देश है ना, वो किसी विदेश में जाने की जरूरत नहीं है, हर एक कोने में कुछ ना कुछ छिपा है। अगले एपिसोड में हम सरस्वती और अलकनंदा की गोद से निकलकर पहुंचेंगे धौली गंगा की बाहों में, बढ़ेंगे माना से नीति वैली की ओर। इस सफर में हम देखेंगे माना से नीति तक का मंत्र मुग्ध कर देने वाला मार्ग, धौली गंगा घाटी की अद्भुत सुंदरता, गमशाली गांव की प्राचीनता और चलेंगे टिमरसेन महादेव यानी छोटे अमरनाथ की ट्रेक पर। फिर नीति गांव के एक सुंदर होम स्टे में बिताएंगे एक यादगार रात।